हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर मूवी एक्सप्लेनिंग वीडियो। दोस्तों आज की मूवी बहुत ही प्यारी है। ये कोरियन मूवी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की है जो बहुत ही ऊंची बिल्डिंग पे खड़ी है और वो वहाँ से कूद रही है दोस्तों, सुसाइड कर रही है। और वो वहाँ से कूद जाती है और जब वो नीचे गिर रही होती है तो हमें बैक में एक आवाज़ सुनाई देती है कि इस लड़की का नाम यूजिन है। ये बहुत ही प्यारी है, इसमें कुछ तो खास बात है। दोस्तों हर किसी का सपना होता है अपने प्यार के साथ कहीं घूमने जाना, और मैं भी गया था। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं बताता हूँ तुम्हें मैं कैसे यूजिन से पहली बार मिला। उसके बाद दोस्तों हमें फर्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक बुढ़िया भाग के चिल्ला रही होती है चोर चोर चोर, और उस बुढ़िया के आगे एक आदमी भाग रहा होता है और उस आदमी के आगे चोर भाग रहा होता है। वो आदमी चोर को पकड़ रहा होता है और तभी यूजिन एक बिल्डिंग के अंदर से बाहर निकलती है और वो भागते हुए देखती है इस आदमी को। तो वो इसके पीछे भागने लगती है। वो अपनी चप्पल उतार के फेंक के मारती है इस आदमी को, लेकिन वो किसी और के मुंह पे लग जाती है। उसके बाद ये भाग के जाके अपनी चप्पल उठाती है और फिर उसके पीछे भाग जाती है। वो चिल्लाता है और बोलता है कि चोर मैं नहीं हूँ, चोर वो आगे भाग रहा है, चोर मैं नहीं हूँ, चोर वो आगे भाग रहा है। लेकिन वो समझती नहीं है, उसे लगता है ये चोर है और वो भाग के जाके इसके ऊपर कूद जाती है और दोस्तों वो इसे पकड़ लेती है। उसके बाद ये बोलता है मैं चोर नहीं हूँ, चोर कोई और है, पर वो मानती नहीं है। वो उसे थाने ले जाती है और वहाँ जाके पता लगता है कि ये एक पुलिस वाली है। उसके बाद दोस्तों ये उसे बहुत पीटती है। तभी वो लड़का बोलता है कि नहीं नहीं मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं करी है, मैं तो एक टीचर हूँ, मैं उसका स्केच बना के दे सकता हूँ तुम्हें। लेकिन तभी वो दीवार पे क्रिमिनल की फोटो लगी रहती है, उससे उसका चेहरा मैच करने की कोशिश करती है। और जब मैच नहीं होता तो इसे फिर गुस्सा आता है। तभी वो दोस्तों पेंसिल लेता है और उसकी स्केच बना देता है और कहता है ये आदमी था चोर। फिर वो लोग यकीन मान के इसे छोड़ देते हैं दोस्तों। उसके बाद ये जा रहा होता है उसी गली से, तो इसे उसी गली में बैग पड़ा हुआ मिलता है। ये उस बैग को उठाता है तो ये वही चोरी वाला बैग रहता है। तभी दोस्तों पीछे से योजिन आ जाती है और देख लेती है। योजिन फिर समझती है कि यही चोर था, छुपा के रखा था इसने, अब ये माल को लेने आया। योजिन इसे ले जाती है थाने में, और थाने में ले जाके पता लगता है तब तक पुलिस वाले उस चोर को पकड़ चुके हैं। फिर योजिन इसे आईडी कार्ड मांगती है। आईडी कार्ड में पता लगता है कि ये टीचर है और इसका नाम रॉबिन है। तो दोस्तों वो रॉबिन को छोड़ देती है और उसके बाद दोस्तों ये अपने काम पे लग जाती है। वहीं दोस्तों हमारे यहाँ पे तो नॉर्मल पुलिस वाले अपना काम करते हैं, टीचर अपना काम करते हैं। लेकिन दोस्तों कोरिया में ऐसा नहीं है। कोरिया का कल्चर है, वहाँ पे जो टीचर होते हैं उन्हें रूटीन वॉलंटियर का काम भी करना पड़ता है। उसमें क्या होता है, वो पुलिस वालों के साथ गश्त लगाते हैं, पुलिस वालों के साथ एरिया में घूमते हैं और वहाँ पे जो भी गलत होता है या कोई बच्चे कुछ गलत कर रहे होते हैं तो उन्हें समझाते हैं। दोस्तों उनका ये काम रहता है। तो दोस्तों आज इसकी ड्यूटी रहती है, तो ये पुलिस थाने में जाता है। थाने में वहाँ कोई भी नहीं रहता, सब अपनी अपनी ड्यूटी पे जा चुके होते हैं। तो थाने में जो उस टाइम लीडी रहती है वो कहती है आप वेट करो, एक ऑफिसर अभी हमारी खाली है, आप उसके साथ जा सकते हैं। और जब वो आती है तो वो योजिन ही रहती है, जिसे देख के दोस्तों रॉबिन घबरा जाता है। रॉबिन कहता है नहीं नहीं मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन वो जबरदस्ती रॉबिन को पकड़ के ले जाती है। उसके बाद दोस्तों रॉबिन और ये साथ में रास्ते में देखते कहीं कोई क्राइम तो नहीं हो रहा। उसके बाद कुछ बच्चे रहते हैं जो बियर वगैरह पी के केन में नीचे गिर देते हैं और सिगरेट नीचे गिर देते हैं, जिस पर योजिन गुस्सा होती है और कहती है इस शहर को साफ सुथरा रखना है, इसे अभी यहाँ से उठाओ। तो वो गाली दे के और आगे चले जाते हैं। तो रॉबिन कहता है रहने दो ना। रॉबिन का कैरेक्टर थोड़ा सा दोस्तों डरपोक टाइप है, ये टीचर है, शांत स्वभाव का है, ये किसी से भी पंगा नहीं लेना चाहता। जबकि योजिन जो है वो बहुत गुस्से वाली है और पुलिस वाली है, वो गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती दोस्तों। तो वो भाग के जाती है और उन सारे लड़कों को सबक सिखाती है। और उसके बाद वो कहता है तुम्हें पता नहीं है मेरे पिता कौन है, तुम्हें पता लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये भी डर जाता है, ये सोचता है मैं कहाँ फंस गया आज रॉबिन। लेकिन फिर ये लोग आगे जाते हैं। आगे इसे एक सस्पिशियस पर्सन दिखता है, एक संदिग्ध पर्सन जो कुछ गलत कर रहा होता है, जिसके तौर तरीके से इन्हें लग जाता है कि गलत है। तो योजिन कहती है चलो इसका पीछा करते हैं। वहीं ये कहता है नहीं नहीं पीछा नहीं करते, हम वापस चलते हैं, हमारा टाइम पूरा हो रहा है। वो कहती है नहीं चलो चल। ये देखते हैं वहाँ पे बैग की अदला बदली हो रही है, ड्रग्स वगैरह की अदला बदली हो रही है। वहीं ये समझ जाता है रॉबिन की यार यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा लफड़ा है। रॉबिन जाने लगता है। तो योजिन अपने हाथ में हथकड़ी लगा लेती है और दूसरी हथकड़ी का जो हिस्सा रहता है वो रॉबिन के हाथ में लगा देती है। उसके बाद रॉबिन कहीं नहीं जा सकता दोस्तों, और चाबी वो अपने पॉकेट में रख लेती है। उसके बाद दोस्तों ये लोग उसका पीछा करते हैं। वो एक दीवार कूद के वेयर हाउस टाइप एरिया में चला जाता है दोस्तों, जिसका पीछा ये लोग कर रहे हैं। उसके बाद योजिन भी ऊपर चढ़ती है, उस साइड जाती है और ये सब वो रॉबिन की हेल्प से करती है। रॉबिन आता है, खड़ा होता है, रॉबिन की पीठ पे चढ़ के दीवार पे चढ़ती है। फिर रॉबिन ऊपर चढ़ के दूसरी साइड में उतरता है, फिर ये रॉबिन की पीठ पे चढ़ के नीचे उतरती है। फिर ये लोग अंदर जाते हैं। उसके बाद इन्हें समझ में आया था अंदर बहुत सारे लोग हैं। रॉबिन बोलता है हमें बैकअप बुलानी चाहिए। योजिन बोलती है नहीं बैकअप नहीं है, हम चलते हैं। और योजिन गेट पे लात मार के बंदूक अंदर लेके जाती है। और इस बंदूक को देख के वहाँ अंदर दो टीमें रहती है, अलग अलग दो गैंगस्टर लोग रहते हैं। वो आपस में एक दूसरे को दोष देने लगते हैं, तुमने पुलिस बुलाई है, तुमने पुलिस बुलाई है। उसके बाद आपस में उनकी गोलीबारी होती है और बहुत सारे लोग दोस्तों घायल हो जाते हैं। तभी वहाँ बहुत सारी पुलिस आती है और इनको पकड़ लेती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ योजिन बहुत खुश होती है कि मेरी वजह से गैंग पकड़ा गया। तभी उनमें से एक पर्सन जो दूसरी साइड में था, दो गैंगस्टरों में से एक गैंगस्टर जो था वो आके इसके ऊपर चिल्लाता है कि तुमने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया, मेरी जान चली जाती तो ये सब मैंने प्लान किया था इनको पकड़ने के लिए, लेकिन तुमने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। खैर दोस्तों उसके बाद ये लोग वापस जाते हैं यहाँ से पुलिस थाने, क्योंकि इनकी पॉकेट में दोस्तों जब ये चेक करती है यूजिन तो हथकड़ी की चाबी नहीं रहती दोस्तों, वो कहीं खो गई होती है दीवार चढ़ने और उतरने में। फिर इनको ऐसे ही मायूस होकर जाना पड़ता है। वहाँ जाके देखते हैं दोस्तों तो आज के दिन सारे पुलिस वाले सारे हथकड़ी और हथियार लेकर गए होते हैं किसी एक बड़े क्रिमिनल को पकड़ने। इस वजह से दोस्तों वहाँ एक भी चाबी नहीं होती, जिसके कारण इनका लॉक खुल नहीं सकता है। तो ये डिसाइड करते हैं आज थाने में ही रुकेंगे।
तभी अचानक दोस्तों जिस बच्चे को योजिन ने पीटा था, स्कूल के बच्चे को, उनके डैड इस शहर के सारे बार के मालिक थे। तो दोस्तों वो आ जाता है अपने आदमियों को लेकर, और वो आके योजिन को बहुत बुरा भला कहता है और गालियां भी देता है और एक थप्पड़ भी मारता है, जिससे रॉबिन को बहुत गुस्सा आता है। रॉबिन वैसे तो डरपोक है, लेकिन क्योंकि उसके हाथ में हथकड़ी बंधी होती है, वो अचानक से योजिन की बंदूक छीन के उनके माथे पे लगा देता है और कहता है मैंने 3 खून कर रखे हैं, मैं एक क्रिमिनल हूँ, चौथा खून करने में मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो अपने घुटने पर बैठो और इस लड़की से अभी माफी मांगो, मैं औरत की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तब वो लोग भी, ये इतनी अच्छी एक्टिंग करता है कि वो लोग भी इसे सीरियल किलर समझ लेते हैं और वो लोग घुटने पे बैठ के माफी मांगते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। और इस सीन के बाद से दोस्तों योजिन को भी रॉबिन अच्छा लगने लगता है। वहीं ये लोग हंसते हैं। उसके बाद दोस्तों ये लोग रात वहीं डिसाइड करते हैं सोएंगे, क्योंकि दोस्तों चाबी थी नहीं और हथकड़ी के साथ ये किसी भी एक के घर जा नहीं सकते थे, तो ये लोग थाने में ही रुक जाते हैं। वहाँ दोस्तों एक बहुत लवली सा मोमेंट होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अगले दिन फिर जब चाबी आती है, सारे पुलिस वाले वापस आते हैं, तो इनकी हथकड़ी खुलती है। उसके बाद दोस्तों नॉर्मल इनका जो काम है, ये अपने पुलिस के काम में लग जाती है योजिन, और रॉबिन अपने स्कूल का टीचर रहता है, वो फिजिक्स टीचर, वो अपने काम में लग जाता है। पर कहीं ना कहीं दोस्तों योजिन को अब वो पसंद आने लगा है। तो अगले दिन दोस्तों जब ये पढ़ा रहा होता है टीचर, तो योजिन उसके स्कूल जाती है उसके लिए लंच बॉक्स लेके। वो गर्ल्स स्कूल का टीचर रहता है, तो वो सारी लड़कियों के बीच में जाती है और बोलती है देखो ये जो तुम्हारे टीचर हैं ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये मेरे हैं, कोई भी इसको लाइन वाइन मारने की कोशिश मत करना। और सारी लड़कियाँ हंसती है। उसके बाद दोस्तों टीचर भी शर्मा जाता है, फिर ये चली जाती है योजिन अपने काम पे। उसके बाद दोस्तों हमें दिखाते हैं कि ये दोनों डिसाइड करते हैं कि फ्रेंडशिप कर लेते हैं, दोनों फ्रेंडशिप कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों तो योजिन रॉबिन को अपने घर ले जाती है, तो वो पूछता है तुम्हें नौकर चाहिए था या बॉयफ्रेंड चाहिए था, तुम तो मुझसे इतना काम करवा रही हो, इतना सामान उठा के लाया, इतना कुछ करवाया, तुम्हारा घर रेडी करवाया। वो कहती है बस ये समझो मुझे नौकर की जरूरत थी। उसके बाद वो कुछ बनाने के लिए जाती है, खाने के लिए, क्योंकि इन दोनों को भूख लगी होती है। तो ये बोर हो रहा होता है, ये मैगजीन का पेपर फाड़ता है और उसका एरोप्लेन बना के योजिन की तरफ फेंक के मारता है, जो योजिन के पीठ पे लगता है और योजिन देख के मुस्कुराती है पीछे मुड़ के। अब दोस्तों इस सीन को याद रखना, ये एरोप्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों वो पूछता है कि ये किसकी फोटो है, तो वो बताती है मेरी सगी बहन थी, हम जुड़वा थी, जब भी पियानो बजाते थे वो एक ब्लैक कीज की तरह थी चंचल, और मैं व्हाइट कीज की तरह थी बिल्कुल निर्मल और शांत। वो बताती थी कि हमें एक दूसरे के रोल चेंज करना पसंद थे, मेरे स्कूल वो चली जाती थी, उसके स्कूल में चली जाती थी, वही ज़्यादा चंचल थी। एक दिन मेरा पियानो का कॉन्सर्ट था और उसी दिन ग्रेजुएशन की फ़ोटो खींचनी थी, इस वजह से मैं तो नहीं जा पाई, तो मेरे बदले वो चली गई और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। और उस दिन के बाद से ना तो मेरी कोई ग्रेजुएशन की फ़ोटो है और ना मैं पियानो में कभी अब ब्लैक कीज दबाती हूँ। तो वो कहता है यार मैं तुम्हें एक दिन पियानो बजाते हुए सुनना चाहता हूँ। तो वो कहती है ठीक है, मैं एक दिन जरूर बजाऊंगी, मैं तुम्हारे लिए जरूर बजाऊंगी एक दिन, पर आज नहीं। उसके बाद दोस्तों ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। अगले दिन फिर ये लोग घूमने जाते हैं दोस्तों पहाड़ों में। वहाँ ये ले जाता है अपनी दादी के पास। सबसे पहले ये लोग पहाड़ों में जाते हैं और वहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। तो रॉबिन पूछता है अच्छा एक बात बताओ योजिन, तुम क्या चाहती हो। तो योजिन कहती है मैं तो बस खुश रहना चाहती हूँ, और तुम। तो वो कहता है मैं चाहता हूँ कि जब मैं मर जाऊँ तो मैं हवा बनूँ और हवा बन के हमेशा तुम्हारे आसपास घूमूँ, ऐसा बोलता है दोस्तों वो। उसके बाद ये लोग चले जाते हैं दादी माँ के घर। वहाँ दादी माँ के घर रात में ये लोग रुकते हैं, तो वहाँ योजिन जो है वो बोलती है मैं बोर हो रही हूँ, मुझे कोई कहानी सुनाओ। तो रॉबिन उसे कहानी सुनाता है कि एक राजकुमारी थी, वो राजकुमारी चाहती थी कि मैं जिससे भी शादी करूँ वो पिंकी प्रॉमिस करे, मतलब अपनी छोटी उंगली से मेरी छोटी उंगली को मोड़ के, और उसके बाद वो मुझसे प्रॉमिस करे तो ही मैं उससे शादी करूंगी। तो कई लोग आए, वो सबके सामने हाथ रख देती, कोई हाथ पकड़ता, कोई उंगली पकड़ता, कोई उंगली में रिंग पहना देता। लेकिन दोस्तों एक राजकुमार आया, उसने उसकी उंगली से अपनी उंगली मोड़ ली छोटी वाली, और उससे उसने डिसाइड कर लिया मैं इसी से शादी करूंगी। लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद ही उससे दोस्तों जंग पे जाना पड़ा, और जंग पे जाने के बाद 4 साल तक वो आया ही नहीं। और जब वो आया नहीं तो सबको लगा कि वो भी जंग में मर चुका है, और वो बहुत उदास हो गई, और बिना राजा के जनता भी परेशान थी। तो फिर राजकुमारी ने दोबारा से स्वयंवर रचा। स्वयंवर में बहुत सारे लोग आए और उसने फिर दोबारा से हाथ अपना सामने कर दिया। फिर कोई उंगली पकड़ता, कोई हाथ पकड़ता, कोई अंगूठी पहनाता। तभी दोस्तों एक पागल सा भिखारी आया, उसे कोई अंदर नहीं आने दे रहा था। लेकिन फिर जैसी राजकुमारी को पता लगा कि कोई पागल आया है, राजकुमारी ने कहा कोई बात नहीं, गरीब अमीर कोई भी आ सकता, आने दो। और आते ही राजकुमारी ने जब उसके सामने अपना हाथ रखा, तो उसने पिंकी जो छोटी वाली उंगली होती है उस उंगली को राजकुमारी की उंगली में लगा के और मोड़ लिया। राजकुमारी ये देखती हैरान हो गई, और जब राजकुमारी ने उसके सिर से कपड़ा हटाया तो वो राजकुमार था दोस्तों। फिर उसने उसे गले लगा लिया, और उसको गले लगाने की वजह से इसे भी खुजली होने लगी, क्योंकि वो कई दिन से नहाया नहीं था। उसके बाद वो लोग रात में सो गए, और रात में उसे लगा जैसे राजकुमार जा रहा है, तो वो भाग के राजकुमार के पास गई। तो राजकुमार ने कहा देखो मैं तुमसे मिलने आया था, ये मेरी मौत का 49 डेज है, और 49 डेज बाद मैं तुमसे मिलने आया था, अब मैं जा रहा हूँ, मैं कभी नहीं आऊँगा, तुम खुश रहना। ये कह के वो चला जाता है दोस्तों। और उसके बाद अगले दिन ही उनको लाश मिल जाती है। अगले दिन ही जब सैनिक जाते हैं तो सैनिक को लाश मिल जाती है, उसकी लाश को लेके आते हैं। लाश को देख के राजकुमारी बहुत रोती है, और वो जहर पी के लाश के बगल में लेट जाती है, और वो भी मर जाती है। पिंकी प्रॉमिस करते हुए दोनों मर जाते हैं दोस्तों।
तो ये स्टोरी योजिन को सुन के बहुत ही दुख होता है। योजिन कहती है तो बहुत ही दुखद स्टोरी है, लेकिन इन दोनों का प्यार सच्चा था, दोनों एक साथ जी नहीं तो मर तो गए। और क्या ऐसा होता है 49 डेज में बाद आते हैं? तो रॉबिन कहता है देखो मुझे तो लगता है आते होंगे, ये कहानी ऐसी तो नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों ये लोग यहीं रुकते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तो ये लोग अपने घर जाते हैं। घर जाते टाइम बारिश के कारण पहाड़ों से पत्थर गिरते हैं जो इनकी गाड़ी पे लगती है, और गाड़ी पे लगने की वजह से इनकी गाड़ी पानी में चली जाती है। और दोस्तों रॉबिन बेहोश हो जाता है, पर योजिन जैसे तैसे उसे बाहर निकालती है और उसके सीने को दबा दबा के पानी निकालती है और उसकी जान बचाती है। उसके बाद ये लोग वापस शहर चले जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं दोस्तों। अब ये लोग कपल बन चुके हैं, ये लोग अक्सर मिलते हैं। और दोस्तों क्योंकि योजिन पुलिस वाली है तो उसे कई बार खतरनाक केस भी हैंडल करने पड़ते हैं। रॉबिन अक्सर योजिन को फ़ोन करता है कहाँ हो तुम? वो कहती है अभी मैं क्रिमिनल के पीछे हूँ। तो ये अक्सर कोशिश करता है कि मैं जाके उसे बचाऊँ। कभी कभी ये चाहता भी है, कभी कभी ये ढूंढ नहीं पाता उसे। तो दोस्तों आज के दिन भी ऐसे होता है, ये लोग मिलने वाले होते हैं, तभी वो कॉल करता है कि हाय योजिन कहाँ हो तुम, मैं इंतजार कर रहा हूँ तब तुम आई नहीं। तो वो कहती है कि मैं एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ने जा रही हूँ, तुम थोड़ा वेट करो, इसे पकड़ के फिर आती हूँ मैं। उसके बाद दोस्तों दिखाते हैं कि वो जो क्रिमिनल रहता है वो भाग रहा होता है दोस्तों। अब वो भाग रहा होता है तो उसके पीछे पीछे ये भी जाती है। रॉबिन आवाज़ से पता लगा लेता है कि हाँ आसपास में रेल की पटरी है, मतलब वो रेलवे ट्रैक के आसपास है। और रॉबिन भी भाग के वहाँ जाता है। और दोस्तों एक सीन ऐसा होता है जिसमें एक तरफ पुलिस वाला है और दूसरी तरफ योजिन है, और बीच में क्रिमिनल भाग रहा है, और क्रिमिनल की तरफ से दूसरी साइड से रॉबिन भाग के आ रहा है। रॉबिन ये सोच रहा है कि कहीं ना कहीं योजिन खतरे में और मेरे को उसे बचाना चाहिए, क्योंकि हमेशा जब वो बात करता था तो योजिन नॉर्मल बात करती, आज उसकी आवाज़ में ऐसा ही लय थी जैसे वो बहुत घबराई हुई हो। इसलिए दोस्तों इसे भी डर लग रहा था और ये उसे बचाने आता है। और जब वो भाग के आता रहता है तो दोस्तों भागते 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 एक सीन ऐसा आ जाता है जहाँ पे वो क्रिमिनल और ये दोनों अगल बगल में रहते हैं, और जो दूसरा पुलिस वाला रहता है वो दोस्तों गोली चलाता है क्रिमिनल के ऊपर, लेकिन गलती से वो गोली लग जाती है रॉबिन को और रॉबिन वहीं गिर जाता है। और तभी योजिन ये सीन देख के घबरा जाती है, वो भाग के अपनी गोद में उठा लेती है उसे और बहुत रोती है, कहती है कोई 911 को कॉल करो, पुलिस जल्दी से बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। बहुत रोती है वो दोस्तों, और एम्बुलेंस आती है और रॉबिन को लेके चली जाती है। उसके बाद पता लगता है दोस्तों रॉबिन की डेथ हो गई है, जिससे ये बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है दोस्तों, और ये अपनी गन अपनी सिर पे लगा के सुसाइड करने की भी कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाले रोक लेते हैं। उसके बाद दोस्तों अगले दिन वो जहर पी के और रॉबिन की लाश के साथ लेट जाती है, उंगली से उंगली क्रॉस करके, जैसे राजकुमारी करके लेटी थी। पर दोस्तों डॉक्टर उसे बचा लेते हैं, उल्टी वगैरह करा के उसको बचा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ये छत के ऊपर चली जाती है सुसाइड करने का। तो दोस्तों ये छत के ऊपर जाके कूदने वाली होती है, तभी दो बच्चे आते हैं, वो कहते हैं ओए दीदी दीदी दीदी। तो ये मुड़ के देखती क्या है, दीदी जब तुम कूद ही रही हो तो अगर कुछ पैसे तो हमें दे दो। वो कहते चल कुछ पैसे नहीं है मेरे पास, मैं मरने जा रही हूँ और तुम पैसे की बड़ी करी, अरे दीदी आप तो मरी जाओगी फिर तुम्हारे किस काम के, हमें दे दो कुछ पैसे। तभी उनमें से कहता है दीदी आप इतनी मस्त हो, हमने कभी किसी के साथ कुछ किया भी नहीं, किस भी दे दो। इस बात पर योजिन को बहुत गुस्सा आता है और वो कूद के उनके पीछे जाती है और उनको पकड़ के पिटाई करती है। कहती है तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? तो वो कहते सॉरी दीदी सॉरी, हम तो घर से भाग के आए हैं, हम बहुत पैसे कमाएंगे, अमीर बनेंगे, हमें पढ़ाई लिखाई नहीं करनी। तो उन दोनों को कहती है कुछ है तुम्हारे पास? कहते हैं नहीं। कुछ खाया तुमने? नहीं दीदी हमने कुछ नहीं खाया। फिर वो उन दोनों को बिठा के खाना खिलाती है। उसके बाद उन दोनों को कहती है चुपचाप घर जाओ। फिर वो दोनों कहते हैं ठीक है, वो दोनों घर चले जाते। उसके बाद योजिन फिर से बिल्डिंग की छत के ऊपर आती है दोस्तों, और इस बार वो आके कूद ही रही होती है। उसके बाद दोस्तों फिर वही फर्स्ट सीन आ जाता है दोस्तों, जो सीन हमने देखा था कि बहुत ऊंची बिल्डिंग से वो कूद रही है। तो दोस्तों ये वही सीन है, वो ऊपर से कूद रही होती है और अचानक से दोस्तों नीचे कोई मेला सा लगा होता है, जिसके कारण बहुत बड़े बड़े बलून रहते हैं, उनमें से एक बड़ा बलून उसके नीचे आ जाता है दोस्तों। वो बलून के ऊपर गिरती है और बलून उसका वजन झेल लेता है, और वो बलून के ऊपर गिर के एक साइड में जाके एक बिल्डिंग के ऊपर गिरती है और वहाँ उसकी जान बच जाती है दोस्तों। उसके बाद वो कूदने का प्लान हटा देती है, उस अपना काम करने लगती है। लेकिन अब दोस्तों वो पहले से बदल चुकी है, पहले वो जहाँ थोड़ा बहुत घबराती थी, केयरफुली करती थी, अब वो जानबूझ के रिस्क उठाती है ताकि कहीं ना कहीं काम करते टाइम उसको गोली वगैरह लगे और वो मर जाए और रॉबिन से जाके मिले, क्योंकि उसकी जीने की कोई भी इच्छा नहीं थी, वो बहुत प्यार करती थी दोस्तों रॉबिन से। लेकिन दोस्तों वहीं दिखाते एक क्रिमिनल आता है, गाड़ी लेके भग रहा होता है, उसको कोई नहीं रोक पाता। तभी योजिन सामने आती है और वो गाड़ी में गोली चलाती है और गाड़ी पलट के उसके साइड से आगे गिरती है। उसके बाद वो जाती है, सब लोग दूर हटते हैं क्योंकि गाड़ी में से तेल गिर रहा होता है और गाड़ी में आग भी लगी होती है, लेकिन योजिन बिल्कुल नहीं डरती। वो क्रिमिनल का हाथ पकड़ती, घसीट के उसे बाहर लाती है और पैर से दबाती है, और तभी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। सब घबरा जाते हैं, नीचे झुक जाते हैं, लेकिन योजिन सीधी खड़ी रहती है, क्योंकि दोस्तों मौत का डर उसके अंदर से हट चुका था। वहीं दोस्तों ये सीन कटता है, आगे दिखाते हैं योजिन अब बहुत अच्छी हो गई है। तभी इसको पता लगता है कि एक शॉपिंग मॉल के नीचे एक क्रिमिनल है जिसने बच्चे को किडनैप किया है। अब वो भाग के जाती है उसके पीछे उसे मारने के लिए, लेकिन दोस्तों वो बच्चे को ट्रॉली में रख के ट्रॉली रोड की तरफ फेंक देता है दोस्तों। और जब योजिन बच्चे को ट्रॉली से उठाती है तभी वो गोली मार देता है योजिन को, और फिर वो जैसे लिफ्ट में जा रहा होता है जो दूसरा पुलिस ऑफिसर रहता है वो उसको गोली मार देता है दोस्तों। तो वो क्रिमिनल तो मर जाता है, लेकिन योजिन हॉस्पिटल पहुंच जाती है। हॉस्पिटल में दोस्तों उसकी जांच होती है और यहाँ गोली वगैरह निकाल के ऑपरेशन करके योजिन की जान बच जाती है, लेकिन वो हॉस्पिटलाइज रहती है। वहीं वो हॉस्पिटलाइज रहती है तब वो सपना देखती है कि वो रोड पे जा रही है और उसे अचानक से रॉबिन दिखा, और जब उसे रॉबिन दिखा तो वो रॉबिन के पीछे पीछे जाती है और बहुत चिल्लाती है, लेकिन दोस्तों रॉबिन उसकी एक नहीं सुनता। फिर वो भाग के जाकर रॉबिन को रोकती है। रॉबिन बोलता है देखो वो रॉबिन जा चुका है, मैं कोई और हूँ, तुम मुझे भूल जाओ, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो।
पर वो मानती नहीं है। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। कहती है अब बचपन अब बंद करो, अब जिद बंद करो, तुम बड़ी हो चुकी हो, ऐसी बेवकूफ़ी मत करो। उसके बाद दोस्तों वो भाग के जाके बस में चढ़ जाता है और ये रोती रह जाती है दोस्तों। तभी अचानक से इसे होश आता है और दिखाते हैं तो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में देखती है आज कितनी तारीख है, तो हॉस्पिटल में जो तारीख रहती है ना दोस्तों, वो जब हीरो मरा था तब से लेके आज 49वां दिन रहता है, यानी 49 डेज। और उस कहानी में भी ये दिया होता है कि 49 डेज बाद वो राजकुमार आता है, तो ये समझ जाती है आज का दिन है, अगर वो कहानी सच है तो आज मुझसे मिलने आएगा रॉबिन। और दोस्तों वो यहाँ से डिस्चार्ज लेके और जब जा ही रही होती है घर, तो रास्ते में देखती है कि एरोप्लेन उड़ रहा होता है दोस्तों। तो उस एरोप्लेन का पीछा करती है। वो एरोप्लेन उड़ते 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 एक जगह जाके गिरता है, और जब वो उसे उठाती है तो उसे ही जाना पहचाना सा एरोप्लेन लगता है। वो सीधा अपने घर जाती है, और घर जाने के बाद दोस्तों वो उस मैगजीन को ओपन करती है जिस मैगजीन का पेपर फाड़ के रॉबिन ने वो एरोप्लेन बनाया था। और जब वो मैच करती है तो ये बिल्कुल हूबहू वही पेज रहता है दोस्तों। उससे वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बात है, वरना यही प्लेन क्यों आया मेरे सामने। फिर योजिन को याद आता है कि हाँ, रॉबिन ने कहा था कि मैं विश करता हूँ अगर मैं मरूँ तो मैं हवा बनना चाहता हूँ और तुम्हारे आसपास रहूँगा। तो वो समझ जाती है कि वो हवा बन चुका है और वो आसपास ही कहीं है। फिर वो बहुत सारे दोस्तों फिरकी बनाती है कागज़ के, जो हवा से घूमते हैं। उसके बाद दोस्तों वो इंतजार करती है उसके आने का, उसको पुकारती है बहुत ज़्यादा, और तभी अचानक घर में बहुत सारी हवाएं चलने लगती है और वो समझ जाती है कि वो आ गया। और हवाएं चलते चलते दोस्तों अचानक से रॉबिन आ जाता है और रॉबिन उससे मिलता है। वो बहुत उसे गले लगा के रोती है और कहती है प्लीज़ तुम मत जाओ, तुम्हारे बिना क्या होगा मेरा, मैं नहीं रह सकती। तो वो कहता है देखो मेरा टाइम आ चुका है, मुझे जाने दो अब, मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आया और यही कहने आया हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ हवा बन के। और याद रखना तुमसे मैं दोबारा मिलूंगा, मेरे जैसी पवित्र आत्मा के अंदर मिलूंगा मैं, एक सच्चा इंसान। जब भी मैं तुम्हारे पास आऊँगा, यानी वो सच्चा इंसान जब तुम्हारे पास आएगा, तो आसपास हवाएं चलने लगेंगी और मैं तुम्हारे कान में आके बोल दूंगा कि यही है वो, और उससे तुम समझ जाना कि ये वही है। तो दोस्तों ये मानती नहीं है, बहुत रोती है, नहीं 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 नहीं, लेकिन उसे जाना पड़ता है। वो कहता है देखो मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगा, और मैं जब भी तुम्हारे पास आऊँगा ना, जो सही इंसान तुम्हारे लिए होगा, तब मैं तुम्हारे कान में बोल दूंगा और उसके कान में भी बोल दूंगा। उसके बाद दोस्तों वो चला जाता है और ये रोती रह जाती है। उसके कुछ दिन बाद दिखाते हैं दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म पे खड़ी रहती है, वहाँ से वो झाँक के ट्रेन को देख रही होती है, ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है। तभी अचानक ट्रेन आ जाती है और एक लड़का इसे साइड खिसका लेता है दोस्तों, इसकी जान बचा लेता है। और दोस्तों तभी अचानक से हवाएं चलती है और उसके कान में कुछ विस्परिंग की आवाज़ आती है, फुसफुसाहट की, और ये समझ जाती है वही लड़का है। और दोस्तों बस कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। होपफुली दोस्तों आपको मूवी अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।